नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास और प्रेरक ऑडियो बुक में, जहां हम सत्ता, रणनीति, नेतृत्व और जीवन की जटिल कला की गहराइयों में उतरेंगे। आज हम चर्चा करेंगे निकोलो मैकियावेली की विश्व प्रसिद्ध और कालजयी रचना द प्रिंस की, जिसे 16वीं सदी में लिखा गया था। ये पुस्तक आज भी उतनी ही प्रासंगिक और प्रभावशाली है जितनी अपने समय में थी। क्या आपने कभी गहराई से विचार किया कि एक सफल नेता सत्ता को कैसे हासिल करता है और उसे लंबे समय तक बनाए रखता है? क्या ये केवल अच्छे इरादों, नैतिकता, मेहनत या भाग्य का परिणाम है? नहीं दोस्तों, मैकियावेली हमें सिखाते हैं कि नेतृत्व एक जटिल और गहरा खेल है, जिसमें चालाकी, रणनीति और वास्तविकता को समझने की सूक्ष्म कला शामिल है। इस ऑडियो बुक में हम द प्रिंस के सिद्धांतों को इतिहास के रोचक किस्सों, आधुनिक राजनीति, कॉर्पोरेट जगत के वास्तविक उदाहरणों और रोजमर्रा की जिंदगी के छोटे छोटे प्रसंगों के साथ समझेंगे। चाहे आप एक बिजनेस लीडर हों, एक कर्मचारी हों, एक उद्यमी हों या बस अपने व्यक्तिगत जीवन में बेहतर और सोच समझकर निर्णय लेना चाहते हों, ये सिद्धांत आपको न केवल प्रेरित करेंगे बल्कि आपके लिए एक स्पष्ट मार्गदर्शन भी प्रदान करेंगे। अगर आप नेतृत्व, सत्ता और सफलता के गहरे रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक हैं, तो अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी नई ऑडियो बुक्स और प्रेरक सामग्री सबसे पहले मिले। साथ ही इस ऑडियो बुक को अपने दोस्तों, सहकर्मियों और प्रोफेशनल नेटवर्क के साथ शेयर करें। हमारे पेज को फॉलो करें ताकि आप और अधिक प्रेरक और उपयोगी सामग्री से जुड़े रहें। तो तैयार हो जाए एक ऐसी रोमांचक और ज्ञानवर्धक यात्रा के लिए जो आपके सोचने के तरीके और दुनिया को देखने के दृष्टिकोण को पूरी तरह बदल देगी। चलिए इस यात्रा को शुरू करते हैं और नेतृत्व की कला को गहराई से समझते हैं। चैप्टर 1, सत्ता और राजनीति का जटिल खेल। सत्ता और नेतृत्व का खेल केवल नैतिकता, अच्छे इरादों या उच्च आदर्शों तक सीमित नहीं है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां रणनीति, दूरदर्शिता और व्यावहारिक सोच की आवश्यकता होती है। मैकियावेली का कहना है कि एक नेता को दुनिया को उसी रूप में देखना चाहिए जैसी वह वास्तव में है, कभी कभी क्रूर, स्वार्थी और अवसरवादी। आदर्शवादी सोच, जो यह मानती है कि सभी लोग ईमानदार, निस्वार्थ और भरोसेमंद हैं, अक्सर हार और असफलता का कारण बनती है। सत्ता को हासिल करना और उसे बनाए रखना एक जटिल और सूक्ष्म कला है, जिसमें चतुराई, कठोरता और लचीलापन तीनों की आवश्यकता होती है। इसे और स्पष्ट करने के लिए इतिहास के एक महान उदाहरण को देखें, नेपोलियन बोनापार्ट। उन्होंने अपनी असाधारण सैन्य रणनीति, चालाक कूटनीति और जनता की भावनाओं को समझने की गहरी कला के बल पर यूरोप के एक बड़े हिस्से पर राज किया। नेपोलियन केवल नैतिकता या अच्छे इरादों पर निर्भर नहीं थे। उन्होंने युद्धों में अपनी ताकत का प्रदर्शन किया और कूटनीति में अपनी चालाकी का परिचय दिया। उनकी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य था जनता को सुरक्षा, स्थिरता और गौरव का भरोसा देना, जिसके कारण लोग उनके पीछे एकजुट होकर खड़े रहे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह हमेशा निष्पक्ष या दयालु थे। उन्होंने वादे किए, कुछ पूरे किए, कुछ तोड़े और कुछ को रणनीति के तहत अनदेखा किया, लेकिन उनका अंतिम लक्ष्य हमेशा सत्ता को बनाए रखना और अपने प्रभाव को बढ़ाना रहा। आधुनिक समय में ये सिद्धांत कॉर्पोरेट जगत में भी उतना ही लागू होता है। एक कंपनी का CEO न केवल अपनी टीम को प्रेरित करता है, बल्कि उसे कठोर और कभी कभी अलोकप्रिय निर्णय भी लेने पड़ते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई कंपनी आर्थिक संकट से गुजर रही हो, तो CEO को छंटनी जैसे कठिन निर्णय लेने पड़ सकते हैं। ये निर्णय बाहर से क्रूर या कठोर लग सकते हैं, लेकिन कंपनी की दीर्घकालिक स्थिरता और विकास के लिए ये जरूरी हो सकते हैं। मैकियावेली कहते हैं कि एक नेता को जनता का विश्वास जीतना चाहिए, लेकिन उसे डर पैदा करने से भी नहीं हिचकना चाहिए। सत्ता को बनाए रखने के लिए विश्वास और डर का ये संतुलन अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्या आपने कभी अपने जीवन में कोई ऐसा कठोर निर्णय लिया जो सत्ता, स्थिरता या दीर्घकालिक सफलता के लिए जरूरी था? नीचे कमेंट में अपनी कहानी शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। सत्ता और नैतिकता के इस जटिल संतुलन के बारे में आप क्या सोचते हैं? हमारे पेज पर अपने विचार व्यक्त करें और इस पोस्ट को अपने प्रोफेशनल ग्रुप्स और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस ज्ञान से लाभ उठा सकें। चैप्टर 2, डर और प्यार का नाजुक संतुलन। मैकियावेली का एक विश्व प्रसिद्ध कथन है, यदि चुनना पड़े तो डर प्यार से ज़्यादा फायदेमंद और प्रभावी है। लेकिन इसका यह मतलब कतई नहीं कि प्यार की कोई कीमत या महत्व नहीं है। एक सफल और प्रभावी नेता को डर और प्यार का एक नाजुक संतुलन बनाना आना चाहिए। बहुत ज़्यादा डर विद्रोह, असंतोष या अविश्वास को जन्म दे सकता है, जबकि बहुत ज़्यादा प्यार या नरमी कमजोरी की छवि बना सकती है, जिससे लोग आपका सम्मान करना बंद कर सकते हैं। मैकियावेली का मानना है कि डर अधिक स्थिर और लंबे समय तक प्रभावी रहता है, क्योंकि प्यार परिस्थितियों के साथ बदल सकता है और लोग इसे आसानी से भूल सकते हैं। इस सिद्धांत को समझने के लिए एक साधारण लेकिन प्रभावी उदाहरण लें। एक स्कूल में शिक्षक की भूमिका को देखें। अगर एक शिक्षक केवल प्यार और नरमी दिखाए तो छात्र उसका फायदा उठा सकते हैं। होमवर्क न करना, कक्षा में शोर मचाना या अनुशासन तोड़ना।
लेकिन अगर वही शिक्षक सख्ती और सहानुभूति का मिश्रण अपनाए, जैसे समय सीमा को सख्ती से लागू करे लेकिन साथ ही छात्रों की व्यक्तिगत समस्याओं को सुनने और समझने का समय निकाले, तो वह न केवल सम्मान बल्कि आज्ञाकारिता भी हासिल करेगा। यही सिद्धांत नेतृत्व के हर क्षेत्र में लागू होता है, चाहे वह कॉर्पोरेट ऑफिस हो, राजनीति हो या सामुदायिक संगठन। इतिहास में जूलियस सीजर इस संतुलन के एक जीवंत और प्रेरक उदाहरण हैं। उन्होंने रोम की जनता का प्यार जीता, उदार नीतियों, सार्वजनिक उत्सवों और जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से। लेकिन अपनी सेना में उन्होंने कठोर अनुशासन और डर बनाए रखा, जिसके कारण सैनिक उनकी हर आज्ञा का पालन करते थे। ये प्यार और डर का संतुलन ही उनकी अभूतपूर्व सफलता का आधार बना। आधुनिक समय में कॉर्पोरेट जगत में भी यही सिद्धांत लागू होता है। एक मैनेजर जो अपनी टीम को बोनस, प्रोत्साहन और प्रशंसा देता है, लेकिन समय सीमा या नियम तोड़ने पर सख्ती बरतता है, वह सम्मान और परिणाम दोनों हासिल करता है। हालांकि ये संतुलन बनाना आसान नहीं है। बहुत ज़्यादा सख्ती कर्मचारियों या अनुयायियों में असंतोष पैदा कर सकती है और बहुत ज़्यादा नरमी से लीडर की साख कमज़ोर हो सकती है। मैकियावेली सुझाव देते हैं कि एक नेता को पहले डर स्थापित करना चाहिए, क्योंकि यह अनुशासन और स्थिरता लाता है। फिर धीरे धीरे प्यार और विश्वास जीतना चाहिए, ताकि लोग न केवल आपका पालन करें बल्कि आपके प्रति वफादारी भी महसूस करें। आपके लिए डर और प्यार में से क्या ज़्यादा महत्वपूर्ण है? नीचे कमेंट में अपनी राय शेयर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और सहकर्मियों के साथ शेयर करें। इस सिद्धांत को आप अपने कार्यस्थल, परिवार या सामाजिक जीवन में कैसे लागू करेंगे? हमारे पेज पर अपने विचार व्यक्त करें और इस पोस्ट को अपने प्रोफेशनल नेटवर्क में शेयर करें ताकि और लोग इससे प्रेरणा ले सकें। चैप्टर 3, वास्तविक दुनिया में नेतृत्व की कला। मैकियावेली का कहना है कि एक अच्छा नेता वही है जो दुनिया को वैसी ही समझे जैसी वह है, न कि जैसी वह आदर्श रूप में होनी चाहिए। वास्तविक दुनिया में लोग अक्सर स्वार्थी, लालची और अवसरवादी हो सकते हैं। जो नेता केवल आदर्शों और नैतिकता पर चलता है, वह जल्दी ही धोखा खा सकता है या अपनी सत्ता खो सकता है। उदाहरण के लिए, एक नगरपालक जो यह मानता है कि सभी लोग ईमानदार और निस्वार्थ हैं, वह भ्रष्टाचार या साजिशों का शिकार हो सकता है। लेकिन जो नेता हकीकत को समझकर रणनीति बनाता है, वही सत्ता, सम्मान और सफलता हासिल करता है। मैकियावेली नेतृत्व के लिए 2 महत्वपूर्ण गुणों पर जोर देते हैं: शेर की ताकत और लोमड़ी की चालाकी। शेर ताकत, डर और प्रत्यक्ष शक्ति का प्रतीक है। वह अपने दुश्मनों को डराता है और अपने क्षेत्र की रक्षा करता है। दूसरी ओर लोमड़ी चतुराई, रणनीति और जटिल परिस्थितियों से बचने की कला का प्रतीक है। एक प्रभावी नेता को इन दोनों गुणों का संतुलन बनाना आता है। बिना ताकत के उसकी सत्ता कमजोर हो सकती है और बिना चालाकी के वह जटिल साजिशों या परिस्थितियों में फंस सकता है। इतिहास में चंद्रगुप्त मौर्य इस सिद्धांत के एक शानदार उदाहरण हैं। उनके गुरु चाणक्य ने उन्हें शेर की तरह ताकतवर बनाया, जिसके बल पर उन्होंने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। लेकिन चाणक्य की कूटनीति और चालाकी ने उन्हें राजनीतिक साजिशों और दुश्मनों से बचाया। आधुनिक समय में एलोन मस्क जैसे सोर्स इस सिद्धांत को अपनाते हैं। मस्क अपनी कंपनियों टेस्ला और स्पेसएक्स में सख्ती और अनुशासन लागू करते हैं, जो शेर की ताकत को दर्शाता है। लेकिन उनकी रणनीति, जैसे टेस्ला को इलेक्ट्रिक वाहनों में अग्रणी बनाना या स्पेसएक्स के साथ अंतरिक्ष यात्रा को सस्ता करना, लोमड़ी की चालाकी को दर्शाती है। नेतृत्व में ये समझना बेहद जरूरी है कि लोग हमेशा आपके साथ ईमानदार या वफादार नहीं होंगे। एक नेता को संदेह और सतर्कता के साथ चलना चाहिए, लेकिन इसे अपनी कमजोरी नहीं बनने देना चाहिए। उसे अपनी ताकत पर भरोसा करना चाहिए और परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ने की कला सीखनी चाहिए। आपके लिए शेर की ताकत या लोमड़ी की चालाकी में से क्या ज़्यादा महत्वपूर्ण है? नीचे कमेंट में अपनी राय शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। अपने पसंदीदा ऐतिहासिक या आधुनिक नेता का उदाहरण हमारे पेज पर शेयर करें जो इन दोनों गुणों का मिश्रण हो, और इस पोस्ट को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी प्रेरणा ले सकें। चैप्टर 4, कॉर्पोरेट जगत में आधुनिक नेतृत्व। आधुनिक कॉर्पोरेट जगत में मैकियावेली के सिद्धांत उतने ही प्रासंगिक और प्रभावी हैं जितने वे पुराने समय में थे। एक कंपनी का मालिक या सीईओ जो केवल आदेश देता है, गुस्सा दिखाता है या कठोरता से काम करता है, वह जल्दी ही कर्मचारियों का विश्वास और सम्मान खो सकता है। लेकिन जो नेता रणनीति, सख्ती और प्रेरणा का संतुलन बनाता है, वही दीर्घकालिक सफलता हासिल करता है। उदाहरण के लिए, आर्थिक मंदी के दौरान एक सीईओ को कठोर और अलोकप्रिय निर्णय लेने पड़ सकते हैं, जैसे कर्मचारियों की छंटनी, लागत में कटौती या जोखिम भरे निवेश। ये निर्णय बाहर से कठोर या असंवेदनशील लग सकते हैं, लेकिन अगर वे कंपनी को दीर्घकालिक स्थिरता और विकास की ओर ले जाते हैं तो वे आवश्यक हैं। मैकियावेली कहते हैं कि एक नेता को अपने निर्णयों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और उनके परिणामों के लिए तैयार रहना चाहिए, भले ही वे तात्कालिक रूप से अलोकप्रिय हों। नेता की सार्वजनिक छवि भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। उसे बाहर से ईमानदार, विश्वसनीय और शक्तिशाली दिखना चाहिए, भले ही अंदर से वह चुनौतियों, तनाव या अनिश्चितता का सामना कर रहा हो।
उदाहरण के लिए, एक सीईओ जो आर्थिक संकट के समय में आत्मविश्वास, पारदर्शिता और दृढ़ता दिखाता है, वह कर्मचारियों, निवेशकों और ग्राहकों में भरोसा बनाए रखता है। आधुनिक उदाहरण में, स्टीव जॉब्स ने एप्पल को उसके सबसे मुश्किल दौर से निकाला। उन्होंने कठोर निर्णय लिए, जैसे गैर जरूरी प्रोजेक्ट्स को बंद करना और कंपनी का ध्यान कुछ चुनिंदा उत्पादों पर केंद्रित करना, लेकिन साथ ही अपने प्रेरक विजन और करिश्माई नेतृत्व से पूरी दुनिया को प्रभावित किया। नेतृत्व में रणनीति का मतलब केवल तात्कालिक जीत हासिल करना नहीं है, बल्कि टिकाऊ और दीर्घकालिक सफलता सुनिश्चित करना है। एक लीडर को अपनी टीम की ताकत और कमजोरियों को गहराई से समझना चाहिए और उपलब्ध संसाधनों का सही उपयोग करना चाहिए। उदाहरण के लिए, एक प्रोजेक्ट मैनेजर जो अपनी टीम की प्रतिभा को सही दिशा में उपयोग करता है, वह समय पर और प्रभावी परिणाम दे सकता है। क्या आपने कभी अपने कार्यस्थल या बिजनेस में कोई कठोर निर्णय लिया है? नीचे कमेंट में अपनी कहानी शेयर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और सहकर्मियों के साथ शेयर करें। अपने कार्यस्थल में कठोर निर्णयों के अनुभव हमारे पेज पर शेयर करें और इस पोस्ट को लाइक करें ताकि और लोग इससे प्रेरणा ले सकें। चैप्टर 5, डिजिटल युग और सोशल मीडिया में नेतृत्व। आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया ने नेतृत्व को और भी जटिल और चुनौतीपूर्ण बना दिया है। मैकियावेली का सिद्धांत यहाँ भी उतना ही लागू होता है। सत्ता को बनाए रखने के लिए शक्ति, सुरक्षा और रणनीति जरूरी है। सोशल मीडिया पर एक नेता की छवि पल भर में बनती और बिगड़ती है। एक गलत ट्वीट, पोस्ट या बयान उनकी साख को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। उदाहरण के लिए, एक कंपनी की बौद्धिक संपत्ति, डेटा सुरक्षा और तकनीकी रणनीति उसकी आधुनिक सेना की तरह है। एक सीईओ को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कंपनी की डिजिटल उपस्थिति मजबूत, सुरक्षित और प्रभावी हो। साथ ही, उसे सोशल मीडिया पर अपनी व्यक्तिगत और कंपनी की छवि को सावधानीपूर्वक बनाना और प्रबंधित करना चाहिए। एक नेता जो ऑनलाइन पारदर्शी, प्रेरक और सकारात्मक संदेश देता है, वह जनता, ग्राहकों और कर्मचारियों का विश्वास जीतता है। मैकियावेली कहते हैं कि एक नेता को समय के साथ बदलना और अनुकूलन करना आना चाहिए। आधुनिक नेताओं को डिजिटल ट्रेंड्स जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग, ऑनलाइन ब्रांडिंग और डिजिटल संचार को समझना और अपनाना चाहिए। जो नेता पुराने तरीकों पर अटके रहते हैं या नई तकनीकों को अनदेखा करते हैं, वे प्रतिस्पर्धा में पीछे छूट जाते हैं। उदाहरण के लिए, एक सीईओ जो सोशल मीडिया पर अपनी कंपनी के मूल्यों और विजन को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करता है, वह न केवल ग्राहकों को आकर्षित करता है बल्कि एक मजबूत ब्रांड छवि भी बनाता है। सोशल मीडिया पर अपनी नेतृत्व छवि को मजबूत करने के लिए आप क्या टिप्स अपनाएंगे? नीचे कमेंट में अपनी राय और अनुभव शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। सोशल मीडिया पर अपनी प्रोफेशनल छवि को बेहतर बनाने के लिए आप कौन से कदम उठाते हैं? हमारे पेज पर अपने टिप्स और अनुभव शेयर करें और इस पोस्ट को अपने नेटवर्क में शेयर करें ताकि और लोग इससे लाभ उठा सकें। चैप्टर 6, ऐतिहासिक और आधुनिक केस स्टडीज। मैकियावेली के सिद्धांतों को और गहराई से समझने के लिए कुछ ऐतिहासिक और आधुनिक उदाहरणों पर नजर डालें जो इन सिद्धांतों को जीवंत रूप में दर्शाते हैं। 1. नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन ने अपनी सैन्य रणनीति, कूटनीति और जनता की भावनाओं को समझने की कला से यूरोप में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। वह शेर की ताकत और लोमड़ी की चालाकी का एक शानदार मिश्रण थे। उनकी युद्धकला ने दुश्मनों में डर पैदा किया, जबकि उनकी जन कल्याणकारी नीतियों ने जनता का समर्थन और प्यार हासिल किया। 2. जूलियस सीजर। सीजर ने रोम में जनता का प्यार और सेना का डर दोनों बनाए रखा। उनकी उदार नीतियों और सार्वजनिक उत्सवों ने जनता को आकर्षित किया, जबकि उनकी सैन्य अनुशासन और रणनीति ने उन्हें अजेय बनाया। उनका नेतृत्व इस बात का प्रमाण है कि प्यार और डर का संतुलन कितना शक्तिशाली हो सकता है। 3. एलोन मस्क। आधुनिक समय में एलोन मस्क जैसे नेता शक्ति और दूरदर्शिता का संयोजन करते हैं। टेस्ला और स्पेसएक्स में उनकी सख्त नीतियां कर्मचारियों में अनुशासन लाती हैं, जबकि उनका प्रेरक विजन जैसे मंगल ग्रह पर मानव बस्ती बसाना या इलेक्ट्रिक वाहनों को मुख्यधारा बनाना उनकी टीम और दुनिया को प्रेरित करता है। ये उदाहरण स्पष्ट करते हैं कि नेतृत्व समय, स्थान और परिस्थितियों से परे है। मैकियावेली के सिद्धांत रणनीति, संतुलन और अनुकूलन हर युग में प्रासंगिक और प्रभावी हैं। आप किस ऐतिहासिक या आधुनिक नेता से प्रेरित हैं? नीचे कमेंट में उनके बारे में बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों और सहकर्मियों के साथ शेयर करें। अपने पसंदीदा नेता का उदाहरण हमारे पेज पर शेयर करें जो शेर की ताकत और लोमड़ी की चालाकी का मिश्रण हो, और इस पोस्ट को लाइक करें ताकि और लोग इससे प्रेरणा ले सकें। चैप्टर 7, नेतृत्व के लिए व्यवहारिक टिप्स। नेतृत्व में सफलता केवल सिद्धांतों को समझने से नहीं मिलती, बल्कि उन्हें व्यवहारिक रूप से लागू करने से मिलती है। यहाँ कुछ विस्तृत और उपयोगी टिप्स हैं जो आपको एक प्रभावी, प्रेरक और सफल नेता बनाने में मदद करेंगे। 1. परिस्थितियों को गहराई से समझें। दुनिया को वैसी ही देखें जैसी वह वास्तव में है, न कि जैसी आप चाहते हैं कि वह हो। वास्तविकता में लोग स्वार्थी, अवसरवादी या महत्वाकांक्षी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक बिजनेस लीडर को यह स्वीकार करना चाहिए कि कुछ कर्मचारी केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए काम करते हैं।
इस आधार पर रणनीति बनाना, जैसे प्रदर्शन आधारित पुरस्कार देना, स्पष्ट नियम लागू करना या प्रोत्साहन प्रणाली विकसित करना, सफलता की कुंजी है। इतिहास में चाणक्य ने चंद्रगुप्त को यही सिखाया, अपने मित्रों और शत्रुओं को समझो, फिर सोच समझकर रणनीति बनाओ। आधुनिक समय में एक मैनेजर को अपनी टीम की ताकत, कमजोरियों और प्रेरणाओं का गहरा विश्लेषण करना चाहिए ताकि वह सही दिशा में निर्णय ले सके। 2. डर और प्यार का संतुलन बनाएं। बहुत ज्यादा सख्ती विद्रोह या असंतोष को जन्म दे सकती है और बहुत ज्यादा नरमी कमजोरी की छवि बना सकती है। एक प्रभावी नेता वह है जो इन दोनों का संतुलन बनाए। उदाहरण के लिए, एक मैनेजर जो समय सीमा पर सख्ती बरतता है लेकिन कर्मचारियों की व्यक्तिगत समस्याओं को सुनता और समझता है, वह सम्मान और विश्वास दोनों हासिल करता है। इतिहास में महाराणा प्रताप ने अपनी प्रजा का प्यार जीता, लेकिन अपनी सेना में कठोर अनुशासन बनाए रखा। आधुनिक कॉर्पोरेट जगत में एक लीडर जो बोनस और प्रोत्साहन देता है लेकिन नियम तोड़ने की सजा भी देता है, वह प्रभावी और सम्मानित होता है। 3. संसाधनों का सही उपयोग करें। एक नेता की ताकत उसकी टीम और उपलब्ध संसाधनों में निहित होती है। अपनी टीम की क्षमताओं, प्रतिभाओं और सीमाओं को गहराई से समझें और संसाधनों का सही उपयोग करें। उदाहरण के लिए, एक प्रोजेक्ट मैनेजर जो सही लोगों को सही काम सौंपता है, वह प्रोजेक्ट को समय पर और कुशलता से पूरा करता है। इतिहास में शिवाजी महाराज ने अपनी छोटी लेकिन कुशल सेना का उपयोग चतुराई से किया और मराठा साम्राज्य की स्थापना की। आधुनिक समय में एक स्टार्टअप फाउंडर जो अपनी छोटी टीम की प्रतिभा का सही उपयोग करता है, वह कम संसाधनों में भी बड़ी सफलता हासिल कर सकता है। 4. कठोर निर्णय लेने की हिम्मत रखें। जरूरत पड़ने पर कठोर और अलोकप्रिय कदम उठाने से न डरें। चाहे वह कर्मचारियों की छंटनी हो, नीतिगत बदलाव हो या जोखिम भरा निवेश, लंबे समय के लाभ के लिए कठिन निर्णय लेना जरूरी है। उदाहरण के लिए, एक कंपनी जो आर्थिक संकट में है, उसे लागत में कटौती या रणनीतिक बदलाव करने पड़ सकते हैं। ये निर्णय अलोकप्रिय हो सकते हैं, लेकिन वे कंपनी को बचा सकते हैं। स्टीव जॉब्स ने एप्पल में वापसी के बाद कई कठोर और अलोकप्रिय निर्णय लिए, जैसे गैर जरूरी प्रोजेक्ट्स को बंद करना, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी फिर से विश्व के शीर्ष पर पहुंची। 5. सार्वजनिक छवि का ध्यान रखें। अपनी सार्वजनिक और वास्तविक छवि में संतुलन बनाएं। बाहर से आपको विश्वसनीय, शक्तिशाली और प्रेरक दिखना चाहिए, भले ही अंदर से आप चुनौतियों, तनाव या अनिश्चितता का सामना कर रहे हों। उदाहरण के लिए, एक सीईओ जो संकट के समय में आत्मविश्वास, पारदर्शिता और दृढ़ता दिखाता है, वह कर्मचारियों, निवेशकों और ग्राहकों में भरोसा बनाए रखता है। सोशल मीडिया पर यह और भी महत्वपूर्ण है, जहां एक गलत बयान या पोस्ट आपकी साख को तुरंत नुकसान पहुंचा सकता है। इन टिप्स को अपनाकर आप न केवल एक मजबूत और प्रभावी नेता बन सकते हैं, बल्कि अपनी टीम, संगठन या समुदाय को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। ये सिद्धांत आपको हर क्षेत्र में, चाहे वह बिजनेस हो, व्यक्तिगत जीवन हो या सामाजिक कार्य, सफलता की ओर ले जाएंगे। इन टिप्स में से आप कौन सा अपने जीवन या कार्यस्थल में लागू करेंगे? नीचे कमेंट में अपनी राय और अनुभव शेयर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और सहकर्मियों के साथ शेयर करें। इन टिप्स को अपने कार्यस्थल में कैसे लागू करेंगे? हमारे पेज पर अपनी राय व्यक्त करें, हमें फॉलो करें और इस पोस्ट को लाइक करें ताकि और लोग इससे प्रेरणा ले सकें। निष्कर्ष: नेतृत्व की कालजयी कला। याद रखिए, एक असली और प्रभावी शासक वही है जो शेर की ताकत और लोमड़ी की चालाकी दोनों को अपनाए। मैकियावेली की शिक्षाएं, जो 500 साल पहले लिखी गई थीं, आज भी उतनी ही प्रासंगिक और शक्तिशाली हैं। नेतृत्व केवल सत्ता हासिल करने या बनाए रखने तक सीमित नहीं है, ये जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है, चाहे वह कॉर्पोरेट ऑफिस हो, सरकारी तंत्र हो, सामुदायिक संगठन हो या आपका व्यक्तिगत जीवन। एक अच्छा नेता परिस्थितियों के अनुसार समझदारी से निर्णय लेता है, अपने उद्देश्य पर केंद्रित रहता है और अपनी रणनीति को समय के साथ अनुकूलित करता है। इन सिद्धांतों को अपनाकर आप अपने कार्यस्थल, परिवार, समुदाय या समाज में सकारात्मक और प्रभावी बदलाव ला सकते हैं। इस ऑडियो बुक से आपको क्या सीख मिली? नीचे कमेंट में अपनी सबसे बड़ी सीख शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप और ऐसी प्रेरक और ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं, तो अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी नई सामग्री सबसे पहले मिले। इस ऑडियो बुक से मिली सीख को अपने दोस्तों, सहकर्मियों और प्रोफेशनल नेटवर्क के साथ शेयर करें। हमारे पेज को फॉलो करें ताकि आप नेतृत्व, सत्ता और सफलता के और अधिक टिप्स और प्रेरक कहानियों से जुड़े रहें। धन्यवाद दोस्तों। इस ऑडियो बुक के माध्यम से आपने सत्ता, रणनीति और नेतृत्व के गहन और कालजयी सिद्धांतों को जाना। हमें उम्मीद है कि यह ज्ञान आपके लिए उपयोगी, प्रेरक और परिवर्तनकारी साबित होगा। फिर मिलेंगे एक नई ऑडियो बुक के साथ, जिसमें हम और अधिक